नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनसत्ता न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिखेंगे हम लोग 5 सेकंड बाद। इन दिनों भारत के विकसित देश बनने की संभावनाओं पर मंथन चल रहा है। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान आमतौर पर अपेक्षाकृत ऊंची आर्थिक विकास दर, बेहतर जीवन स्तर और उच्च प्रति व्यक्ति आय से होती है। इसके अलावा उसे मानव विकास सूचकांक के मानकों पर अच्छा प्रस्तुतीकरण करने की भी जरूरत होती है। इसमें शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत चीजें शामिल हैं। इन सभी मानकों पर भारत अभी बहुत पीछे है और विकसित देश बनने का लक्ष्य पाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि भारत 2047 में विकसित देश कैसे बनेगा, तो दो बातों का विश्लेषण करना होगा। एक, आज़ादी से अब तक भारत का आर्थिक सामाजिक आधार कैसा है, और दो, हम विकसित देश बनने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से विगत 75 वर्षों में असाधारण चुनौतियों को सफलतापूर्वक निपटाने के बाद दुनिया में सामर्थ्यवान भारत की जो तस्वीर दिखाई दी है, उसके आधार पर देश के विकसित देश बनने की पूरी क्षमता है। गौरतलब है कि इस समय भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। दुनिया के ढहते शेयर बाजारों के बीच 30 अगस्त 2022 को सेंसेक्स 59,357 अंकों की ऊंचाई पर दिखाई दिया। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पाद निर्यात करीब 419 अरब डॉलर और सेवा निर्यात करीब 249 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर आगे बढ़ रहा है। भारत की पहचान एक उद्यमी समाज के रूप में बन रही है। इस समय भारत नव उद्यमों और यूनिकॉर्न्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। यूनिकॉर्न 1 अरब डॉलर मूल्यांकन वाले उपक्रम होते हैं। देश कृषि क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 31.57 करोड़ टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49.8 लाख टन अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल होती गई है। इस समय भारत डिजिटल तकनीक के कारण कृत्रिम मेधा, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांति और डिजिटल पेमेंट की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 40% ऑनलाइन पेमेंट भारत में हो रहे हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया मुहिम देश को डिजिटलीकृत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इससे ई-कॉमर्स और अन्य व्यवसाय बढ़ रहे हैं। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत रोजगार के नए मौके निर्मित हो रहे हैं। कोविड महामारी और वर्तमान
वैश्विक संघर्षों के बीच देश की नई प्रतिभाशाली पीढ़ी के बल पर देश स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्यवान देश के रूप में उभर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था होगी। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि हमें विकसित देश बनने के लिए कितने और कैसे प्रयास करने होंगे, तो हमारे सामने दुनिया के 38 विकसित देशों का आर्थिक सहयोग और विकसित संगठन आईसीडी दिखाई देता है। विकसित देशों का यह संगठन हमें संकेत देता है कि करीब 12,000 से 15,000 डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जगह मिल जाती है। अभी देश की प्रति व्यक्ति आय 2500 डॉलर से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2047 तक भारत की जनसंख्या 164 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की पांत में शामिल होना है, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 लाख करोड़ डॉलर होनी चाहिए, जो फिलहाल करीब 2.7 लाख करोड़ डॉलर है। यानी 25 वर्षों में जीडीपी को 6 गुना अधिक बढ़ना पड़ेगा। भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए 25 वर्षों तक लगातार करीब 7 से 8% की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा कई अहम बातों पर ध्यान देना होगा। कई पीढ़ी को नए कौशल से सुसज्जित करके बड़ी संख्या में नई नौकरियों का सृजन करना होगा। नई रिपोर्टों के अनुसार अगले वर्ष तक भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और देश में श्रम योग्य आयु वाली आबादी का बढ़ना 2045 तक जारी रहेगा और इस राह में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में इस नई डिजिटल दुनिया में देश की नई पीढ़ी डिजिटल रोजगार जरूरतों के कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना होगा। ऑटोमेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम मेधा के चलते देश की नई पीढ़ी देश ही नहीं दुनिया भर में डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए रोजगार मौकों को मुट्ठियों में ले सकेगी। अगले 25 वर्षों के दौरान 10,000 यूनिकॉर्न के सृजन की व्यापक योजना बनाना उचित होगा। वहीं देश को कुछ 100 डेकाकॉर्न की योजना भी बनानी होगी। डेकाकॉर्न 10 अरब डॉलर मूल्यांकन वाले उपक्रम होंगे। डिक्टेशन बढ़िया लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।